27 सितंबर 1888 को स्कॉटलैंड यार्ड की एक सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी को एक ख़त मिला जिसमें लिखा था, डियर बॉस, पुलिस बार बार कह रही है कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन वो अभी तक मुझे ढूंढ नहीं सके और मैंने औरतों को कत्ल करना बंद नहीं किया और मैं फिर से कुछ करने वाला हूँ। ये ख़त सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि उस शख्स का पुलिस के लिए खुला चैलेंज था। इस ख़त के आखिर में उसने अपना नाम भी लिखा और बन गया दुनिया का पहला डॉक्यूमेंटेड सीरियल किलर। नाम था जैक द रिपर। इस ख़त की वजह से पूरे लंदन में फिर से खौफ फैल गया। सवाल ये है कि जैक आखिर ये सब क्यों कर रहा था और लंदन की पुलिस उसे पकड़ने में क्यों नाकाम रही। हमारे इस चैनल पे इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव, हिस्टोरिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाला कंटेंट बनाया जाता है। अगर आप भी इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी वीडियोस मिलती रहें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लंदन, जो दुनिया के आज अमीर तरीन शहरों में से है, उस वक्त गरीबी, क्राइम और अंधेरों का घर बना हुआ था। खासकर वाइट चैपल का इलाका, जहाँ प्रोस्टिट्यूशन, बेरोजगारी और शराबी लोगों का राज था। और इसी अंधेरे में एक कातिल उभर के सामने आया। 31 अगस्त 1888 की सुबह एक लाश मिली। उसका नाम था मैरी एन निकोलस। गला कटा हुआ था और जिस्म पे गहरे निशान थे। पुलिस ने पहले समझा कि ये कोई आम क्राइम है, मगर सिर्फ 8 दिनों बाद दूसरा कत्ल हुआ, एनी चैपमैन। 8 सितंबर को वाइट चैपल के कोर्ट यार्ड में मरी हुई मिली। इस बार कत्ल का तरीका और भी ज़्यादा खौफनाक था। उसके अंदर के अज़ा काट दिए गए थे और शक्ल भी पहचानी नहीं जा रही थी। अब पुलिस को शक हुआ कि यह सिलसिला शायद एक ही शख्स का है और कत्ल के तरीके से अंदाज़ा लगाया गया कि ये शख्स कोई डॉक्टर या बुचर हो सकता है। वाइट चैपल अब कत्लगाह बन चुका था। 30 सितंबर 1888 एक ही रात में 2 और लाशें मिली। पहली थी एलिज़ाबेथ स्ट्राइड। गला काटा गया था मगर बाकी जिस्म अनटच था। पुलिस को शक हुआ कि कातिल को किसी ने इंटरप्ट किया होगा, मगर उसी रात कुछ घंटों बाद दूसरी लाश मिली, कैथरीन एडॉप्स। इस बार कत्ल का तरीका और भी वहशियाना था। चेहरा काटा गया था, किडनी निकाल ली गई थी और जिस्म पे ऐसे निशान थे कि जैसे किसी ने सर्जरी की हो। स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव्स ने यह तस्लीम किया, ये सिर्फ कातिल नहीं बल्कि पागलपन है और ये शख्स इस कारीगरी में बेहद माहिर है। अब पब्लिक बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। रात को लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया और न्यूज़पेपर्स ने इस कातिल को नाम दिया वाइट चैपल मर्डरर। मगर फिर सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी को एक और ख़त मिला और उसने लंदन के डर को और भी गहरा कर दिया। लेटर के आखिरी जुमला था, योर्स ट्रूली जैक द रिपर। अब ये नाम सबकी ज़ुबान पर था। पुलिस को शक था कि ये लेटर असली भी हो सकता है, क्योंकि ये तरीका कत्ल की डिटेल्स के मुताबिक लिखा गया था। और फिर कुछ दिन बाद एक और लाश ने शहर को हिला के रख दिया, मैरी जेन कैली। 9 नवंबर 1888। इस बार कत्ल किसी घर के अंदर हुआ था। जिस्म को टुकड़ों में काटा गया था और चेहरा पहचानने के लायक नहीं था। ये जैक का सबसे खौफनाक किया गया मर्डर था और शायद आखिरी भी। मैरी जेन कैली का कत्ल जैक रीपर का आखिरी कत्ल माना जाता है, क्योंकि उसके बाद ना कोई लाश मिली, ना कोई ख़त और ना कोई नया क्लू। पुलिस, जर्नलिस्ट और पब्लिक सब एक ही सवाल पूछने लगे, जैक द रिपर आखिर था कौन। इस केस में काफ़ी सारे सस्पेक्ट्स सामने आए, मगर किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिला। इसी वजह से जैक द रिपर कभी भी नहीं पकड़ा गया। ना ही कोई उसका असल नाम जानता था और ना ही किसी ने उसका चेहरा देख रखा था। और बाकी सब सिर्फ अंदाजे और थ्योरीज बनकर रह गईं। लेकिन एक बात तय है, उसने तारीख में अपना नाम खून से लिखवा दिया। जैक द रिपर का नाम आज भी दुनिया के सबसे फेमस कातलों में शुमार होता है। ना उसका चेहरा कभी सामने आया और ना ही उसका मोटिव समझ में आया, मगर उसके कत्ल, उसकी प्लानिंग और उसका खौफ आज भी हिस्ट्री के सबसे बड़े राजों में से एक हैं। शायद वो एक कातिल नहीं था, बल्कि एक पहेली थी जो उसकी अपनी मौत के साथ दफन हो गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।